बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या जिसको हम डिस्निया कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम उसके डिफरेंशियल्स किस तरह से बनाएंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त सा चार्ट है, ठीक है। इसमें से ज़रूर कोई ना कोई सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में। आप मेडिसिन का एग्ज़ाम देने जाएं एमबीबीएस में, या फिर एफसीपीएस का एग्ज़ाम देने जाएं, या फिर आप एफसीपीएस पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम देना, उसमें भी लाजमी किसी भी रेजिडेंसी का एग्ज़ाम आप दे लें, ये क्वेश्चन इनमें इस चार्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने लाजमी याद करना है। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, अगर वो पेशेंट आया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, ठीक है। आपने उसका हिस्ट्री ली, पता चला कि वो सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी और एग्जामिनेशन पे उसके लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल बनेगा वो बनेगा पल्मोनरी एम्बोलिस। अगर पेशेंट कह रहा है कि अगर वो उसकी हिस्ट्री हमें मिल रही है कि वो सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी और एग्जामिनेशन पे उसकी वीजिंग भी मिल रही है और साथ में इंक्रीज्ड एक्सपिरेटरी फेज़ है, तो हम एज़मा बनाएंगे उसकी डिफरेंशियल, ठीक है। फिर अगर उसके साथ उसे फ़ीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, और वो प्रोग्रेसिवली बढ़ा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साथ में उसे फ़ीवर है, स्प्यूटम डेवलप हुआ है, एग्जामिनेशन पे हमें रोंकाई मिल रहे हैं, तो हमारी डिफरेंशियल बनेगी न्यूमोनिया। अगर हमारे पास एग्जामिनेशन पे डिस्निया के साथ एग्जामिनेशन पे हमारे पास एक साइड पे यूनिलैटरल डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स है, ठीक है, और ट्रैकिया भी डेविएट हुआ हुआ है, तो क्लियर हमारी डायग्नोसिस बनेगी न्यूमोथोरैक्स की। अगर हिस्ट्री में हमें मिल रहा है कि उस एंग्जाइटी की हिस्ट्री है, इसके अलावा साथ में सरकम ओरल नमनेस फील हो रही है और कैफ़ीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम वो पैनिक अटैक बनाएंगे, ठीक है। अगर पेशेंट एग्जामिनेशन पे पेलार है और उसकी डिस्निया जो है वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, कि पहले जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डिस्निया होता था, फिर जो है थोड़ी बहुत मूवमेंट से होने लगा, ब्रेस्ट पे भी होने लगा है, तो और साथ में एग्जामिनेशन पे पेशेंट पेलार है, तो दैट मीन्स के अनीमिया हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन पे हमें उसकी जुगुलर वीनस डिस्टेंशन मिल रही है, हार्ट साउंड डिक्रीज है, पल्सस पैराडॉक्सिस है, तो हम बनाएंगे टेम्पोनाड, पेरिकार्डियल टेम्पोनाड। अगर एग्जामिनेशन पे हमें पाल्पिटेशंस मिल रही हैं और सिंकपी की हमारे पास हिस्ट्री है, तो मोस्ट लाइकली कोई एरिथमिया हो सकता है। अगर एग्जामिनेशन पे हमें बेसिस पे डलनेस मिल रही है परकशन करते हुए, तो प्लूरल इफ्यूजन बन सकती है डायग्नोसिस। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में स्मोकिंग की हिस्ट्री है और साथ में बैरल चेस्ट हमें नज़र आ रही है, तो सीओपीडी। अगर रिसेंटली उसने कोई एनेस्थीसिया का यूज़ हुआ है और या फिर किसी हिस्ट्री में वो सर्जरी में गया है, तो उसकी वजह से उसके एनेस्थीसिया उसे दिया गया है, या फिर ब्लड जो है वो ब्राउन है विच इज़ नॉट इम्प्रूविंग विद ऑक्सीजन, और एग्जामिनेशन पे लेकिन लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, साइनोसिस फिर भी है, तो मेट हीमोग्लोबिनीमिया माइट बी द कॉज। अगर एक पेशेंट है वो कॉटअप हुआ है वुड बर्निंग, उसमें फायर में कॉटअप हुआ है, या फिर जो है वो किसी कार में बंद रह गया है, और या फिर वो कोई गांव वगैरह देहात वगैरह में जो लोग रहते हैं उस सर्दियों में उन्होंने पकाना होता है, लकड़ियों पे खाना बनाना होता है, ठीक है। तो अगर वैसी कोई हिस्ट्री है या कोई सुसाइड अटैम्प्ट हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाजमी आप याद करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।